हेलो सभी को मेरा नमस्ते। जैसे कि आपको पता है कि नैनीताल बैंक पीओ का क्लर्क और पीओ का एग्ज़ाम था। मॉर्निंग में पीओ शिफ्ट थी एंड इवनिंग में क्लर्क शिफ्ट और एंड आई अटेम्प्ट बोथ शिफ्ट। मैंने दोनों शिफ्ट जो है उसको अटेम्प्ट किया था, पीओ एंड क्लर्क दोनों अटेम्प्ट किया था। सो मैं आपको अपने एनालिसिस बता रहा हूँ, अपने जो सेल्फ रेंट है उसके हिसाब से एनालिसिस बता रहा हूँ कि मैंने कितने क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किया, कितने नहीं। जैसा आप देख सकते हैं मैंने पीओ में मैंने 143 अटेम्प्ट किए। ठीक है, तो मैं इसको जो है ईजी टू मॉडरेट में रखूँगा। एंड इसमें मैंने रीजनिंग में 30 किए, क्वांट्स में 32 एंड जो बाकी सेक्शंस थे मुझे वो याद नहीं है, बट टोटल अटैम्प्ट मेरे 143 हैं। मैंने जो साइड वालों से पूछा उनकी अटैम्प्ट 152 थे, बट एक्यूरेसी मैटर्स करती है। सो आप मुझे अपने अटैम्प्ट कमेंट डाउन करके बताइए कि आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं पीओ और क्लर्क में, जिन्होंने जो भी दिए। अगर मैं पीओ की बात करता हूँ तो पीओ में जो मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है पीओ में जाएगा वो जाएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ पीओ में 110 टू 120 मुझे लगता है इसके बीच में ही रहना चाहिए कट ऑफ। बट शायद 120 टू 125 भी जा सकता है, बिकॉज वैकेंसी कम है, तो इसको मैं 122 टू 125 रखना चाहूँगा। 122 टू 125 कट ऑफ जो मुझे लगता है एक्सपेक्टेड पीओ का रहेगा। एंड अब बात करते हैं क्लर्क की। और जीए तो मैं बोल सकता हूँ पीओ में जीए जो काफ़ी फाड़ू आई थी। मेरे को याद नहीं मैंने अटैम्प्ट कितने हैं, बट मुझे याद नहीं, बट टोटल 43 है। अब बात करते हैं क्लर्क की 130 को थी इसकी एग्ज़ाम एंड मेरे जो अटैम्प्ट है 179 है। मैं इसको बहुत ही वेरी 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 ईजी में रखना चाहूँगा। मैंने इंग्लिश में 40, रीजनिंग में 40 एंड सी में 29 किए, कंप्यूटर में 33। ओके, अब मुझे पता नहीं कि सी ए पहले था कि कंप्यूटर पहले था, या कंप्यूटर पहले था सी ए। तो दोनों के हिसाब से अगर कंप्यूटर पहले था तो इसका मतलब मैंने कंप्यूटर में 29 किए हैं, अगर कंप्यूटर बाद में था तो उसका मतलब मैंने इसमें किए हैं। अगर बात करते हैं क्वांट्स की, मैंने 36 किए हैं। एक्चुअली आई स्टक इन नंबर सीरीज़ में स्टक हो गया था, जो 3 मेरी नंबर सीरीज रह गई थी। एंड एक लास्ट में क्वेश्चन था मेरी उसमें कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का, वो रह गया था। अदरवाइज अगर देखा जाए तो ये वेरी इजी है। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने इस क्लर्क में 200 के 200 अटैम्प्ट्स किए होंगे। बट अगर मैं बात करता हूँ कट ऑफ की, तो 2020 में व्हेन वन ऑफ माय फ्रेंड गॉट सेलेक्टेड एज अ क्लर्क, तो उसके स्कोर थे 163 एंड दैट टाइम। और उस समय जो कट ऑफ थी 2020 की, अगर मैं बात करता हूँ तो 2020 की जो कट ऑफ थी क्लर्क की वो थी 154। मुझे लास्ट ईयर की याद नहीं है, बट 2020 की कट ऑफ जो थी 154 थी। एंड पीओ की मुझे लास्ट ईयर की याद है, पीओ की लास्ट ईयर की कट ऑफ जो थी इट वाज 94 समथिंग, मुझे लग रहा है 94, हाँ 94.5 समथिंग थी, या 100, 94 टू 100 थी। बट वैकेंसीज भी ज़्यादा थी, इसीलिए मैंने पीओ की इस बार आपको कट ऑफ जो है वो ज़्यादा बोला, 120 टू 125, बिकॉज वैकेंसी डाउन हो गई है। सो क्लर्क की मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कट ऑफ जो जाएगी वो जाएगी 160 टू 165। 2020 में 154 थी एंड 160 टू 165 जाएगी। एंड मेरा जो फ्रेंड है 2020 में, उसके सिर्फ 9 मार्क्स मोर थे देन द कट ऑफ, उसके 163 थे, 163 मार्क्स थे स्टिल। उसके बाद इंटरव्यू हुआ एंड ही गॉट द सिलेक्शन, उसका सिलेक्शन हो गया। सो आपके 9 मार्क्स भी ज़्यादा होंगे तो, या 5 भी, तो यू कैन गेट द सिलेक्शन। सो जीए इन पेपरों से और जो लास्ट ईयर पेपर हुए हैं आरआरबी पीयू आरआरबी क्लर्क, इनसे हमें एक ही चीज़ सीखने को मिलती है कि सीए पे आप ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहो। सीए बेवफा है एज यूजुअल, नो डाउट। सो बिकॉज वन क्वेश्चन इज फ्रॉम 2020 सितंबर से, क्वेश्चन था एम्बेसडर पूछा था पेटीएम का, जो कि 2020 से था, दैट्स वाई मुझे आया नहीं। एंड एक बुक पूछी थी युवराज की, वो युवराज की बुक थी माई टेस्ट माई लाइफ एंड इट वॉज युवराज सिंह की बुक थी। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि 2 सेक्शन पे फोकस करो, फोकस ऑन 2 सेक्शंस, 2 सेक्शन पे आप फोकस करो, एक है इंग्लिश और एक है क्वांट्स। ठीक है, क्योंकि जो सीए पढ़ रहा है वो भी उतना ही पढ़ रहा है, वो ज़्यादा जो सीए पढ़ रहा है वो उसके भी उतने ही मार्क्स आ रहे हैं, और जो कम पढ़ रहा है वो भी उसके भी उतने ही आ रहे हैं। सो आप ज़्यादा फोकस जो इंग्लिश और क्वांट्स में करो, क्योंकि इसी में आप एज ले सकते हो बाकी कैंडिडेट्स के, इफ़ यू वांट टू गेट सिलेक्शंस इन द अपकमिंग एग्जाम्स। एंड मैं यही बोलूँगा कि कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन जो है उसको कंटिन्यू रखिए। एंड आज जो है नोटिफिकेशन भी आ गया ईजीसी पीओ का,
व्यू का भी आ गया, ये भी मैंने दिया था लास्ट ईयर, सो इस बार भी मैं दूंगा। एंड आरबीआई का नोटिफिकेशन आ गया, आरबीआई का भी नोटिफिकेशन आ गया। एंड जिनका आरबीआई असिस्टेंट है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। मेरा आरबीआई असिस्टेंट नहीं है। सो ये कुछ एनालिसिस था, एंड आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो आप कमेंट डाउन कर देना, ठीक है। एंड मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि एक क्वेश्चन था इंग्लिश में, जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी वो करना, कि एक एरर डिटेक्शन क्वेश्चन था, एरर क्लर्क में एट सी होगा या ऑन सी। इसमें एरर था बिकॉज मुझे लगा कि ऑन सी होगा, तो मैंने ऑन सी किया। और एक था अराइव या प्रेजेंट, तो इसमें से कौन सा है वो मुझे बता देना। अगर ही टोल्ड, अगर तो ही टोल्ड होगा, अगर ही टोल्ड होगा तो फिर तो आपका आएगा अराइव, ही टोल्ड अराइव। और अगर ही टोल्ड टू बी था क्वेश्चन में तो होगा प्रेजेंट, ही टोल्ड मी टू बी प्रेजेंट एट 10 AM, जबकि जो प्रोग्राम था वो 11 o'clock को था। सो ये 2 क्वेरीज है मेरी, कमेंट डाउन कर देना प्लीज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी कोई मैं वीडियो लेके आता हूँ या कुछ भी जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। सो ओके गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और स्टडीज़ जो है कंटिन्यूज रखिए। थैंक यू।